प्यारे बच्चों, आज हम 10th क्लास की उर्दू की पहले चैप्टर के बारे में यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। पहला चैप्टर है हम्द, और हम्द के बारे में यहाँ पे तशरीह और उससे मुताल्लिक़ पूछे गए सवालात जितने भी हैं उनको बताए जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि हम्द कहते किसे हैं। हम्द के बारे में कुछ हल्की फुल्की जानकारी तुमको दे दें कि हम्द वो चीज़ है, हम्द उसे कहते हैं जिसमें खुदा की तारीफ़ बयान की जाए। और खुदा की तारीफ़ बयान करने में दुनिया की सारी कायनात आ जाती हैं, और जितनी भी चीज़ें बनाई गई हैं दुनिया में, पेड़ पौधे, आदमी, इंसान, जिन्नात, जानवर, चरिंद परिंद, नदी, तालाब, तो इन सारी चीज़ों के बारे में इसमें ज़िक्र किया गया है। और किस तरीके से खुदा की कुदरत सब चीज़ पे कादिर होती है और उसकी क्या खुसूसियात होती हैं उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो चलते हैं हम चैप्टर में सीधे सीधे, ज़्यादा वक्त ज़ाया न करते हुए। तारीफ़ उस खुदा की जिसने खुदा बनाया, जिसने जहाँ बनाया, कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया, मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए, पहना के हर सब्ज़ खिलत उनको जवां बनाया। तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया। सबसे पहली लाइन में ही दिया गया है कि तारीफ़ उस खुदा की, तारीफ़ ही की जा रही है उस खुदा की जिसने पूरी कायनात को बनाया, और ये कैसी ज़मीन और कैसा आसमान का निज़ाम बनाया है जो किसी इंसान के बस की बात नहीं होती है। मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए। मिट्टी से बेल बूटे बनाने का मतलब ये है कि बेल बूटे उस चीज़ को कहा गया है जो ज़मीन पे हम हरियाली देख रहे हैं, और पेड़ पौधे, तरह तरह के फूल पत्ते जो एक क्यारी नुमा सजे हुए रूप में दिखाई देते हैं, तो ये मिट्टी से ही उगते हैं। इसीलिए इसको कहा गया है कि मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए, पहना के सब्ज़ खिलत उनको जवां बनाया। सब्ज़ खिलत का मतलब होता है, सब्ज़ का मानी होता है कि हरा, और खिलत होती है एक कीमती पोशाक जो कि नवाबों और बादशाहों के ज़रिए किसी को इनाम के तौर पे, एज़ाज़ के तौर पे दिया जाए, वो खिलत होता है। तो ये हरे भरे बेल बूटे जो उगे हुए हैं वो ज़मीन पर इस तरीके से उगे हुए हैं जैसे कि एक खूबसूरत लिबास पहना हुआ हो। सूरज से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी, क्या खूब चश्म तूने ऐ मेहरबां बनाया। सूरज, गर्मी के लिए सूरज बना दिया गया जो पूरी ज़मीन को, पूरे कायनात को रोशनी देता है और गर्मी भी देता है। सूरज से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी, सूरज से हम गर्मी भी पाते हैं और रोशनी भी पाते हैं। क्या खूब चश्मा तूने ऐ मेहरबां बनाया। चश्मा कहा गया है, चश्मा यहाँ पे मुराद सूरज से है, यानी जिस तरीके से चश्मा तो वाकई तौर पे अगर कहा जाए तो चश्मा होता है कि ज़मीन के नीचे से आपरूपी कुदरती तौर से जो पानी के सोते फूटते हैं उसे चश्मा कहा जाता है, और वो ज़मीन को तरोताज़ा कर देता है। उसी तरीके से सूरज जो है, सूरज भी पूरी ज़मीन को रोशनी देता है और उसको गर्मी भी देता है। अगली लाइन में ध्यान देंगे। ये प्यारी प्यारी चिड़ियाँ फिरती हैं जो चहकती, कुदरत ने तेरी उनको तस्बीह ख्वां बनाया। रहमत से तेरी क्या क्या है नेमतें मुयस्सर, इन नेमतों का तुझको है कद्रदां बनाया। ये प्यारी प्यारी चिड़ियाँ, यानी चिड़ियों के बारे में ज़िक्र किया जा रहा है कि जो बोलती हैं तो खुदा की तस्बीह करती हैं। खुदा की तस्बीह का मतलब ये होता है कि खुदा का नाम लेना, और चहचहाती रहती हैं। कुदरत ने तेरी उनको तस्बीह ख्वां बनाया। रहमत से तेरी क्या क्या है नेमतें मुयस्सर, यानी खुदा की रहमत से हमें क्या क्या नेमतें मुयस्सर हैं, मिली हुई हैं, उनकी नेमतों को हम
बयान नहीं कर सकते। नेमतों का तुझको है कदरदा बनाया, और इन्हीं नेमतों का तुझको कदर करने वाला बनाया। इंसान उन नेमतों को कदर करने वाला है। हर चीज़ से है तेरी कारीगरी टपकती, ये कारखाना तूने कब राएगा बनाया। यानी दुनिया की हर चीज़, एक छोटी से लेकर के बड़ी चीज़ देखने पर तेरी कारीगरी टपकती है, तेरी बनावटी यानी कि जो बनाया है उसकी कारीगरी दिखाई देती है। और ये कारखाना तूने कब राएगा बनाया। राएगा का मतलब बेकार जाने वाला, यानी ये कारखाना, दुनिया का जो निज़ाम है, ये कारखाना ऐसा है जो कहीं भी बेकार नहीं है। यानी ये चीज़ें बहुत ही अहम चीज़ें हैं जो खुदा ने हमें बनाया है। तो ये था इस सबक की तशरीह। अब हम इसके थोड़ा सा सवाल और जवाब के बारे में थोड़ा सा अल्फाज मायने, अल्फाज मायने देख लेते हैं। पहले राजकीय कोष होता है, उसे राजकीय कोष के नाम से जाना जाता है, जो खाली नहीं था, उसके कुछ कारण थे, बहुत से कारण होंगे, लेकिन उनमें से कुछ खुशनुमा दिए गए हैं। पहला आपका जो दिया है वो यह है कि लंबे युद्धों के कारण वित्तीय संसाधनों का नष्ट होना। ज़्यादा जो वो काफ़ी लंबे चल जाते थे, साल भर चल जाते थे, 2 साल चल जाती थी। क्या होता था, अच्छा दिखाई देने वाला। इसके बाद में दूसरा था पूर्ववर्ती राजाओं की सांस्कृतिकता पूरी बची, यानी पूर्ववर्ती यानी पहले की जो राजा थी वो अपनी विलासिता उनके जीवन में सारा जो राजकोष है वो प्राय खाली कर चुके थे। अपने अय्याशी में, अपने विलासिता भरे जीवन जीने में सारा जो अपना धन है वो जो राजकोष है वो सब कुछ नष्ट कर चुके थे, यानी खर्च कर चुके थे। इसका भी एक कारण है। एक मिनट इसका है जनसंख्या का बढ़ना और जीविका संकट, यानी जनसंख्या जब बढ़ेगी तो खिलत कीमती लिबास, आजीविका के साधन कम होंगे, जनसंख्या ज़्यादा होगी तो निश्चित तौर पे वित्तीय संकट आएगा। मान लो कि कमाने वाला एक है, संसाधन एक है, परिवार में 20 लोग हैं तो खर्चे तो बढ़ेंगे निश्चित तौर पे। तो ये भी एक मुख्य कारण है। चौथा है अमेरिका स्वतंत्रता संघर्ष में ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की सहायता करने के लिए। अब आता है आपका पॉइंट है जो मध्यम वर्ग के, जिसमें वकील मीडियम मध्यम वर्ग के फैमिली जिसको कहते हैं, मध्यम वर्ग के परिवार या मध्यम वर्ग के व्यवसाय जिसको भी आप बोल सकते हो, उसमें आता है वकील, शिक्षक, सूता वजह विचारक आदि बिजनेसमैन होते हैं। 1955 वर्ग में आते हैं कि जन आधारित विशेष अधिकारियों पर प्रश्न उठाने शुरू कर दिए, यानी कि क्रांति थी वो निश्चित तौर पर पूंजीवाद और जो निम्न वर्ग है और कुलीन वर्ग दोनों उच्च वर्ग के बीच में ही स्थिति पैदा की। बढ़ते कर्ज के दबाव में, यानी ज़्यादा कर्ज आपका बढ़ गया, उसके दबाव में इंग्लिश सोचने में 5 जून 1789 को एस्टेट जनरल की बैठक करी ताकि नए करों को पास किया। तो दिखेगा ही नहीं, बस इतना रहने दें। ये थे कुछ इसके अल्फाज मायने जो कठिन तौर पे थे, लेकिन अब इसके सवाल और जवाब के बारे में भी थोड़ा सा हम समझा दे रहे हैं। कुछ सवालात इसमें दिए गए हैं। जैसे पहला सवाल है कि शायर ने बेल बूटों को मिट्टी से उगाया हुआ क्यों कहा है। तो शायर ने मिट्टी से बेल बूटों को उगाया इसलिए कहा गया है क्योंकि जो हरियाली है, जो ज़मीन के ऊपर बेल बूटे जो सजे हुए हैं वो मिट्टी के अंदर से ही उगते हैं, इसलिए इन्हें मिट्टी से बेल बूटे का उगा हुआ बताया है। दूसरा, सूरज को चश्मा क्यों कहा गया है। सूरज को चश्मा इसलिए कहा गया है कि सूरज पूरे ज़मीन को रोशनी देता है और गर्मी देता है। जिस तरीके से चश्मा फूटता है उससे पानी निकलता है,
और पूरी ज़मीन को तरोताज़ा करता है, उसी तरीके से सूरज भी पूरी दुनिया को रोशनी करता है। चिड़ियाँ खुदा की तस्बीह कैसे करती हैं? तो चिड़ियाँ खुदा की तस्बीह खुदा का नाम लेकर और चहचहा कर करती हैं। चौथा है आखिरी शेर में कारखाने से क्या मुराद है? आखिरी शेर में कारखाने से मुराद दुनिया है, यानी कारखाना दुनिया को बताया गया है। तो ये 4 सवालात थे और उनके जवाब थोड़ा सा उसमें रोशनी डाली गई थी और पहला चैप्टर हो गया। अगर किसी बच्चे को अगर इसमें फिर भी डाउट होता है तो इसकी PDF फाइल भी बना करके दे दी जा सकती है। ऐसी अगर ज़रूरत लगती है कि PDF फाइल की भी ज़रूरत पड़े तो वो मैसेज कर सकता है और उसके लिए PDF फाइल भी बना दी जाएगी।